अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही कमाल की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बिल्कुल न्यू और डिफरेंट रेसिपी है। बहुत कम ऑयल में बहुत कम सामान के साथ हमने आज ये प्याज के स्नैक्स तैयार किए हैं। आप इस रेसिपी को रमज़ान में भी ट्राई कर सकते हैं या आप इसको टी टाइम पर बनाएं। बहुत ही कम ऑयल में और बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी ये बनते हैं। तो इसके आगे आप पकोड़ों को भूल जाएंगे और बहुत ही लाजवाब ये बनते हैं। तो चलिए हम इसकी रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए मैंने दो बड़े साइज़ की प्याज ली हैं। प्याज को मैंने बारीक काट लिया है। मैंने यहाँ पे बड़े साइज़ की प्याज ली हैं, हरी मिर्चें ली हैं 2 बारीक कटी हुई, 1 प्याली हरा धनिया डालेंगे। अब मैं यहाँ पर पिसी हुई लाल मिर्च डाल गई हूँ आधा चम्मच, पिसा हुआ ज़ीरा आधा चम्मच, खुश्क धनिया कुटा हुआ आधा चम्मच, नमक हस्बे ज़ायका। और बाइंडिंग के लिए मैं यहाँ पर चावल का आटा इस्तेमाल कर रही हूँ। चावल का आटा डालने से ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। 1 टेबल स्पून भर के इसमें कुकिंग ऑयल जाएगा। तो अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। इसमें पानी का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, इसको हमने ऐसे ही मिक्स कर लेना है और इसकी अच्छी सी बाइंडिंग हमने यहाँ पे तैयार करनी है। तो अब मैं इसमें 1 अंडा डाल गई हूँ। अंडा डालने से बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आएगा और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो इतने कम सामान के साथ ये मिनटों में बन जाते हैं। आप इसको इजीली बना सकते हैं। ना तो इसमें मैंने बेसन डाला है, ना कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया है, ना ही हमने इसमें मैदा डाला है। चावल के आटे के साथ ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा बाहर से ये क्रिस्पी, अंदर से जूसी, मज़ेदार बनते हैं। तो ये देखिए हमारा बैटर बनके ही तैयार हो चुका है इस तरह का। तो अब हमने इसको कबाब की शक्ल देनी है। मैं इसको गोल शेप में बना गई हूँ। ये देखिए इस तरीके से हम पतले पतले से गोल शेप में बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको अगर मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो बस इस तरीके से हम यहाँ पर बना लेंगे। बहुत आसानी से ये मिनटों में बन जाते हैं। 10 मिनट में आप ये बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही कम टाइम लगता है इनको बनाने में। तो स्पेशली रमज़ान के लिए ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। बहुत कम टाइम में आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो इसमें हम 1 बाय 1 करके डालते जाएंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल नहीं होना चाहिए, वरना एकदम से ऊपर से कलर आ जाएगा और अंदर से ये कबाब अच्छे से नहीं पकेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको पकाना है। बिल्कुल हल्की आंच पर भी नहीं पकाना है, बस लो टू मीडियम हमने यहाँ पे रखना है गैस का फ्लेम। और इसको पकने में 2 से 3 मिनट लगेंगे। तो देखिए मैंने साइड चेंज कर दी है। बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर इसका आ चुका है और दिखने में देखिए बाहर से ये कितने ज़्यादा क्रिस्पी लग रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों साइड से इसका बहुत प्यारा सा कलर आ चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए मैं आपको क्लोज करके दिखा रही हूँ। तो अब इसी तरीके से हम बाकी के भी कबाब अपने फ्राई कर लेंगे। तो ये देख लीजिए हमने फ्राई कर लिया है और ये इतने सारे हमारे कबाब बन चुके हैं। 2 प्याज के साथ मैंने सिर्फ इसको बनाया है और बाहर से ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं, अंदर से बहुत जूसी मज़ेदार बने हैं। तो आप इसको हरी चटनी के साथ खा लें या केचप के साथ खाएं, बहुत ही मज़े के ये लगते हैं। आप इसको टी टाइम के तौर पर भी आप इसको बना सकते हैं या अचानक से आपके घर मेहमान आ जाएं तो आप बनाएं और सर्व करें और मेहमानों से तारीफ़ें लूटें। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी।